नमस्कार दोस्तों। धन ऑप्शन ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए नए नए फीचर लाता रहता है और इसी कड़ी में एक बहुत ही जबरदस्त धन का लाया गया फीचर फ्लैश ट्रेड है। फ्लैश ट्रेड बेसिकली एक ऑप्शन बायर के लिए वो सारी चीजें लाके एक जगह पे दे देता है जो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एटीपी, हाईएसओआई, मोस्ट ट्रेडेड, ये सारी चीजें आप एक जगह पर देख सकते हो और ये देख के अपनी एक स्ट्रेटजी बना के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट ये सारे फीचर यूज करने के लिए आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो होना चाहिए धन के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर नहीं है तो जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि फ्लैश ट्रेड क्या होता है, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है और इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम फ्लैश ट्रेड के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए web.dhan.co पर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब चलिए सीधे चलते हैं फ्लैश ट्रेड के लिए और देख लेते हैं कि कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है, क्या होता है और किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम होम पे हैं, हमें आना पड़ेगा ऑर्डर पे। ऑर्डर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप ऑर्डर्स पे आ गए हो और नीचे बहुत सारे अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, बट हमारे काम की चीज यहाँ सेकंड नंबर पे आता है फ्लैश। इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपने फ्लैश पे क्लिक किया, अब यहाँ पर देखोगे कि आपको कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। ऐसे नॉर्मली देखने पर आपको लगेगा कि यार कुछ स्ट्राइक प्राइस जैसा डेटा है, बट आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए समझाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और किस लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं अगर आपको एक थीम समझाऊं तो फ्लैश ट्रेड में क्या होता है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, और खास करके ऑप्शन बायर के केस में ही ये आपकी मदद करता है, उन्हीं को टारगेट करके बनाया भी गया है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके काम की सारी चीजें फ्लैश ट्रेड में एक जगह पर दिखेंगी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या। अब मान लीजिए यहां पर सबसे पहले आना है इस पे, यहाँ निफ्टी 50 लिखा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे मल्टीपल इंडेक्सेस दिखेंगे। आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी मिड सिलेक्ट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। जिसमें भी आप पोजीशन बनाना चाहो, जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहो, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 है, अगर आप बैंक निफ्टी में करना चाहते हो तो निफ्टी बैंक पे क्लिक करोगे। अब यहां पर जो डेटा दिख रहा है वो निफ्टी बैंक का दिख रहा है। तो पहली चीज ये है। अब सपोज करो कि अगर आपको स्टॉक में करना है तो आप क्या करोगे, तो यहां से सर्च फॉर एफएनओ स्टॉक्स पे क्लिक करना है और वो स्टॉक डाल देना है। मान लीजिए रिलायंस में आपको करना ऑप्शन ट्रेडिंग। रिलायंस को आपने सर्च किया और यहां से जैसे आपने क्लिक किया सारा डेटा चेंज होके रिलायंस का हो गया। मतलब एक क्लिक में आपका काम आसान हो गया। चलिए फिर से हम चलते हैं इंडेक्स पे और बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 कर लेते हैं। अब हमने बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 कर लिया है। अब आप थोड़ा सा नीचे आओ, यहां पे है बुलिश। अब आपका मार्केट को लेके कैसा व्यू है वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट आज के डेट में बुलिश है, यानी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप बुलिश व्यू लेके चलोगे जो कि बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप यहां पे बुलिश पे क्लिक करके बियरिश कर लोगे। जैसे आप बियरिश करोगे यहां पे डेटा चेंज हो जाएंगे और पहले आपको सारे कॉल दिखते थे, अब आपको सारे पुट दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर आपका विचार है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो इसका मतलब आपको पुट बाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका विचार है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप बुलिश हो, और बुलिश के केस में आपको कॉल बाई करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद राइट साइड में एक्सपायरी है। एक्सपायरी का मतलब किस एक्सपायरी के ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो। अभी बाय डिफॉल्ट 6 फरवरी है। क्लिक करोगे तो मल्टीपल डेटेज यहां पे आपको दिख जाएंगे। तो किस डेट में आप करना चाहते हो, 13 फरवरी में करना चाहते हो, 13 फरवरी पे जैसे आप क्लिक करोगे यहां पे सारे स्ट्राइक प्राइस 13 फरवरी के हो जाएंगे। मैं बाय डिफॉल्ट 6 फरवरी ही कर लेता हूं। तो इस रो में जो चीजें हैं वो आपको समझ आ गई। अगर आप पोजीशन में रहोगे तो यहां पे आपका पोजीशन दिखेगा कि कितना प्रॉफिट लॉस आपका हो रहा है। अब आते हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे। इस स्ट्राइक प्राइस पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी मार्केट जहां चल रहा है, एक तो वो स्ट्राइक प्राइस है जिसको एटीएम के नाम से जाना जाता है, यानी एट द मनी। अब एट द मनी के 3 ऊपर के और एट द मनी के 3 नीचे के स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेंगे। जैसे कि 23,450 का कॉल आपको दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ 23,400 का कॉल भी है, 23,350 का कॉल भी है और 23,300 का भी कॉल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एट द मनी के साथ इन द मनी में जाना चाहते हो वो भी ऑप्शन है, और एट द मनी के बाद अगर आप आउट द मनी में पोजीशन बनाना चाहते हो वो भी ऑप्शन है। तो आप यहां से जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है वो आप यहां से देख सकते हो। किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा।
बस इतना ही नहीं, इसके साथ ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हो रहा है आप यहां से वो भी देख सकते हो। किस स्ट्राइक ऑप्शन के किस स्ट्राइक प्राइस पे एलटीपी कितनी चल रही है, यानी उसकी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर आप उसे बाई करना चाहोगे तो आप देखोगे यहां पे आपको एलटीपी भी दिख जाएगा, एलटीपी में कितना चेंज हो रहा है वो भी दिख जाएगा, एलटीपी में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो भी दिख जाएगा। इवन इतना ही नहीं, अगर आप बाई करना चाहते हो यहां से सिंपली क्लिक करके आप बाई पोजीशन भी बना सकते हो। ये तो हमने बेसिक तौर पे समझा एटीएम के बारे में, यानी एट द मनी पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। सेकेंड आता है हाईएस्ट ओआई। इसके पहले अगर आप निफ्टी 50 सिलेक्ट किए हैं तो यहां पर आप देखेंगे क्या प्राइस चल रही है, कितना आज ग्रोथ है, वो सारी चीजें यहां दिखेंगी। और यहां पे आपको बता रहा है कि मार्केट आज बुलिश है, मार्केट आज बढ़ रहा है। यहां पे हाईएस्ट ओआई पे क्लिक करना है। जैसे आपने हाईएस्ट ओआई पे क्लिक किया, अब आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिख जाएंगे, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हैं वो बिल्कुल समान नहीं है। इसका मतलब ये है कि वही स्ट्राइक प्राइस है जिनमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बाय डिफॉल्ट आप देख लीजिए, यहां पे 6 फरवरी 25,950 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट 1,20,36,150 बना हुआ है। इसके नीचे 25,000 में अगर आप देखेंगे तो आपको 66,79,125 है। ऐसे ही आप और को भी देख सकते हैं। वाई में कितना चेंज हो रहा है यहां पर भी आप देखने को मिल जाएगा और यहां से भी आप ट्रेड में जा सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप हाईएस्ट ओआई के बिहाफ पे भी ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, आप टॉप ट्रेड कहां बन रहा है उसके बिहाफ पे करना चाहते हो तो यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा टॉप ट्रेडेड पे। अब आप देखेंगे वो सारी स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेड लिया जा रहा है। जैसे सबसे पहले आप 24,000 का कॉल देख लो, 23,400 का कॉल देख लो, 23,300 का कॉल देख लो, 23,500 का कॉल देख लो। इन सब में सबसे ज्यादा ट्रेड लिया जा रहा है। तो इस तरीके से इनको भी देख के आप बाई कर सकते हो। तो गाइज ये था आपका फ्लैश ऑर्डर, और इजीली आप ये सब देख के अच्छे से यहां पे अपना एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि भाई आपको बाई करना है, कब बाई करना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना है। ये सारी चीजें आपको यहां से आप माइंडसेट बनाओगे और उसके बाद आपको पोजीशन में आना है। पोजीशन में आने के लिए सिर्फ आपको बाई पे क्लिक करना है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं, बट आपके पास पर्याप्त मार्जिन होनी चाहिए, अदरवाइज आप बाई पोजीशन में नहीं बन पाओगे, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। मेरे केस में पर्याप्त मार्जिन नहीं है, फिर भी मैं बाई पे क्लिक करता हूं, मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा, बट आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ बाई पे क्लिक करने के बाद आप पोजीशन में जा सकते हो। तो चलिए पोजीशन में जाने के लिए यहां से बाई पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने बाई पे क्लिक किया, एक विंडो ओपन हो गया। यहां से आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। अभी बाय डिफॉल्ट एक लॉट है और एक लॉट में 75 क्वांटिटी है। मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हो, मार्केट प्राइस यहां से डाल लीजिएगा। लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हो, यहां लिमिट पे क्लिक करके आप यहां से लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हो। तो ये चीज भी आपके हाथ में ही है। और इसके बाद आपको आना है इंस्टेंट बाई पे। स्टैंड बाई पे जैसे क्लिक करोगे बाई हो जाएगा। मेरे केस में 86.99 ही मेरे धन के वैलेट में है, बट मुझे कितना चाहिए, 5,791.25 चाहिए। इसका मतलब कि अगर मैं ऑर्डर लगाऊंगा, ऑर्डर जाएगा जरूर, बट वो रिजेक्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मार्जिन नहीं है। कोई बात नहीं, करके देख लेते। स्टैंड बाई पे क्लिक करना है। जैसे आपने स्टैंड बाई पे क्लिक किया, आप देखेंगे आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन का रीजन क्या बता रहा है कि 5,805 रुपए चाहिए आपके पास, लेकिन आपने सिर्फ 87 रुपए रखा है, सो दैट आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ऑर्डर जो आपका रिजेक्ट हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हो, कैसे देखोगे, टुडे पे आना है। यहाँ पे टुडे पे आने के बाद आप देखोगे आपने एक ऑर्डर लगाया था, बट वो ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन नहीं थी। यहां फेल पे क्लिक करोगे तो बता देगा फिर से कि मार्जिन आपके पास नहीं थी, इसीलिए ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। बाकी सारी डिटेल यहां से देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आपने फ्लैश ऑर्डर के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ लिया, और कभी भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो, तो आप फ्लैश ऑर्डर की मदद से अपने ट्रेड को और भी ज्यादा स्मार्टली एग्जीक्यूट कर पाओगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।